मोर 3 साल के परपोता है, ओहा मोर हाथ ले तस्वीर के एक ठन गट्ठा लीस एक फोटो सेशन जे मैं हा करे रही हूँ और मोर बर तस्वीर ऊपर स्टिकर लगाए लगिस और जब वो एला मोर घर में लाइस तो मैं अचंभित हो गई हूँ। हर एक स्टिकर मोर मुंह ऊपर लगे रही, मतलब हर एक तस्वीर। हर तस्वीर में मोर मुंह ऊपर स्टिकर लगे रही। मैं सोचे परमेश्वर का आप मोला का कहत हो। यही एक क्षेत्र है जेमे हमन हमेशा बढ़त रहिबो अपन पूरा जीवन में। मैं कतेक बरस तक चर्च में बैठे रहे हूँ और तब मैं शब्द के सामर्थ्य के बारे में कभो भी नहीं सुने हो सकते कि पहली आप ऐसने शिक्षा ला सुने हो, चाहे आप इला सैकड़ों घाव सुने हो तो भी एकर से मोला फ़र्क नहीं पड़ी। आप ला इला दोबारा सुनेल पड़ी, काबर की मुँह के अलावा कोनो भी क्षेत्र नो है। कोनो भी इंसान अपन जीव ऊपर काबू नहीं रख सकते, बाइबल कहते। फिर यदि मैं कहता जीभ ला लगाम नहीं दे सकता तो मोला सिखाए के का फ़ायदा। यहाँ एक बात है, यदि आप ऐसने करल चाहत हो, मुँह के उपयोग धार्मिक प्रयोजन बर करल चाहत हो और यदि अध्ययन करत हो, परमेश्वर ये काम कर ही जेला करना जरूरी है। फिर ऐसे झन सोचो कि आप घर जाके मुँह ला बंद रखो और सब चीज़ अपन आप बदल जाही। काबर कि मैं में से घाव गुजरे हों और ये चीज़ बने होए के बजाय और भी बदतर होगी। हमन शरीर के काम ले एला नहीं बदल सकथन, एला खाली तब बदल सकथन जब पवित्र आत्मा ला जीवन में काम करल देथन और बदलाव ला लाए बर जे जरूरी है। और परमेश्वर भागीदार हो हमन दोनों जन, ओकर बिना कुछू नहीं। परमेश्वर ओकर बिना जीतेल नहीं देही, काबर की यदि हमन कोशिश करबो तो श्रेय खुद लेबो। आज रात मैं आप लोग शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। शब्द कैसने हमारे जीवन में अभिषेक ऊपर प्रभाव डालते या कैसने आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ और उपस्थिति ला घलोक प्रभावित करते। अभिषेक प्रेरित मन के काम 1:8 कतेक अपन जीवन में परमेश्वर के महान उपस्थिति बनाए रखल चाहते बताओ। प्रेरित 1:8 ढार चलाओ। फिर जब पवित्र आत्मा तोर ऊपर आही तब ते सामर्थ पाहु एक ठन सामर्थकारी शक्ति गवाह बने बर आथे और ते यरूशलेम और सबो यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मोर गवाही होही। जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ पाथो और जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति ला तो आपला योग्यता, निपुणता और सामर्थ्य मिलते। यदि मैं दूसरे ढंग ले कहो तो एकर मतलब का होही, मतलब आप वो स्तर तक आगे हो जहाँ पर आप सबो चीज़ ला कर सकते हो जेला करे के जरूरत है। मैं एला एक ठन पवित्र सहायता कहल चाहूँ। अभिषेक बिना सबो कुछ कठिन है, कठिन दुगना कठिन। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि यीशु हमें से गुजरे रहीस और ओह हमर बर कीमत चुकाइस ताकि हमन सब आगू बढ़ सकें। फिर आप वास्तव में ऐसे जीवत हो जे बस कठिन होए। जीवन अतका कठिन है, चीज मन अतका कठिन हो गए है, ये बड़ कठिन है। सब ले पहले हमन ला कहल बंद करेल पढ़ी और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चीज मन ला करेल सीखेल पढ़ी और कि अपन देह के काम मन ला करे में और वो काम ला करे में का अंतर है जाना है। जेला करे बर परमेश्वर हा आप ला वास्तव में अभिषेकित करे है। आमीन। अब मैं डेढ़ से ऊपर आए बर कहूँ, वो आपसे कुछ बात करी जो आपकी मदद पक्का करी। और जब वो यहाँ आही मैं बतावत हो, लोग मन अक्सर पूछते आपला सामने और ओला वहाँ नीचू बैठत हुए देव कैसने संभालते। एक समय रही जे देव हा सिखाए के और मैं चुप रह के कोशिश करें। फिर मैं चुप रहे बर अभिषेकित नहीं हो, सिखाए बर अभिषेकित नहीं रहीस। मैं अकर से कहे आज रात वो आके आपसे कुछ कहे वो प्रक्रिया के बारे में जेमे से वो गुजरे है कि मैं का करता हूँ और ओह एक कैसे स्वीकारिस। और सब ले पहले आप बताओ। सबले पहली आप में से कतेक लोग मन हा कोनो दूसर की आत्मिक वरदान पर काम करे की कोशिश करे।
ये कभी सफल नहीं होइस। बस ये आपला निराश करीस, काबर कि परमेश्वर आपला सिर्फ आपके आत्मिक वरदान में काम करे पर डिजाइन करे है। जब परमेश्वर हा जॉयस ला सिखाए के आत्मिक वरदान दिस तब मोला एक बारे में बने नहीं लागिस, काबर कि मैं सोचे ओहा ये मोला काबर दिस, मोला काबर नहीं। और करीब 2 हफ्ता तक दुखी रहे के बाद में महसूस करे कि परमेश्वर हमन ला डिजाइन करे है और हमर माँ आत्मिक वरदान डालते। और वो कबो भी कोनो इंसान में बुरा आत्मिक वरदान नहीं डालते। यदि हमन एकर अनुसरण करें और एला काम में लाएन तो हमन आत्मिक वरदान के लाभ उठा पाबो। और यदि नहीं तो हमन ला कष्ट उठाइल पड़ी। हमन उ वरदान ला काम में लाए बर प्रभु के अनुग्रह ला बेकार कर देथे और हमन अपन शांति और आनंद खो देथन, जेला परमेश्वर हमन में डाले है। वो आत्मिक वरदान ला काम में लाए बर पूरे देश में और पूरे दुनिया में कतेक मसीही लोग मन अपन शांति और आनंद खो बैठे हैं। और जब परमेश्वर चाहते कि ओमे होए कबर क्यों लोग मन वो आत्मिक वरदान ला काम में नहीं लावत है, जिला परमेश्वर ओमे डाल रखे है। और इस जगह में होना सबले कष्टपूर्ण है, जिला परमेश्वर ओकर बर डिजाइन नहीं करे है। और ये ओला दुखी कर देते और ओला दुखी बनाए रखते। लोग मन कोनो इंसान में कुछ और देख तेकर से मोर सुझाव ये है कि आप वो आत्मिक वरदान ला अपना लेवाओ, जेला परमेश्वर आपला दे हवय। एला फेंकाओ झन, ये वरदान ला थामे रहो। और यदि आप ऐसने करूँ तो आप में शांति और आनंद दोनों रही और आप में परमेश्वर के अनुग्रह काम करी। सुने पर अभिषेकित हुए के बारे में ओमन ला बताओ। सुने पर अभिषेकित हुए के बारे में बताओ थोड़ी हमेशा कहते कि मोला नहीं पता कि आप वहाँ नीचे बैठ के मोला घाव कैसे सुनता। और मूल रूप ले मैं शायद 1000 संदेश सुने हूँ। फिर परमेश्वर मोर ऊपर एक ठन अभिषेक दे है उस संदेश ला सुने बर और मैं ओकर आनंद लेता हूँ। मोर बर हर एक संदेश बस ऐसे कोनो संदेश नहीं होते। फिर मैं ओला घाव सुने हवा, तब भी मोला कबो भी एक जैसे और उबाव नहीं लगते। हाँ, मोला हमेशा उनमें से बड़ कुछ मिलते। बिल्कुल धन्यवाद। अभी ले जा सकते हो। कुछ कारण ले चाहत रहे हो आप डेव ले सुने। पहली डेव सबले खुश लोग मन में से एक है, जिला मैं अब तक के जीवन में जाने हूँ। और प्रभु मैं आशा करता हूँ कि हमन सब 2 हफ्ता में इला पा लेन। फिर ओकर खाली 2 हफ्ता दुख में गुजरिस और परमेश्वर के अनुग्रह में होगिस। हमर से बढ़ जन 20 बरस तक दुखी रहे थे और तब भी हमन परमेश्वर के अनुकरण नहीं कर पाए हवन। फिर पहली सच में ओला परेशान कर दे रही। परमेश्वर शिक्षा के वरदान बोला दे है और जब परमेश्वर ओला दिखाइस कि मैं ओला ऐसे करे बर अभिषेकित करे हूँ, फिर मैं तोला भी आत्मिक वरदान दे हूँ और तुम्हारा आत्मिक वरदान घलोक जरूरी है। यदि आप अपन वरदान में काम कर हूँ तो आप में सदा शांति आनंद बने रही। फिर यदि कोनो दूसर इंसान के वरदान में काम करी तो आप में शांति और आनंद बने नहीं रही। परमेश्वर आपला जे करे बर नियुक्त करे है, आप शांतिपूर्वक नहीं कर पाहू तेकर सेती लोग मन ला प्रभावित करे की कोशिश करेल छोड़ दो और जानेल सीखो कि परमेश्वर का चाहते और ओला करो और ओकर आनंद लेओ। मैं जे करता हूँ वो मोर बर मुश्किल नो है, एमे बड़ परिश्रम लगते। फिर ई मोर बर मुश्किल नो है, काबर की करे बर मैं अभिषेकित हो। यदि आप वो नहीं करते हो जे परमेश्वर आपसे करवाल चाहते तो आप जे भी करो वो आप बर कठिन नहीं होल चाहे। निश्चित ही आपला यकीन नहीं हो कि परमेश्वर आपला जीवन में कुछ करे बर दे है जेकर से आप नफरत करते हो और ओकर से दूर भागते हो। तेकर से आप बहुत दुखी हो। देखो वहाँ देखो एक ठन चक्र घूमते काबर के आप सोचते हो कि मैं अपन काम ले नफरत करता हूँ कर बर बड़कन कारण हो सकते। शायद आपला नजरिया ऊपर बने श्रृंखला ऊपर वापस आयल पड़े, मोला नहीं पता। फिर आप जानते हो हमन ला कबो भी दुखी नहीं रहल चाहिए। परमेश्वर आपके अभिषेक कर ही मतलब कि वो आपला सक्षम बना ही बुद्धि और सहजता संग
वो आपके अभिषेक करही। एक ठन बने पत्नी, एक ठन बने पति बने बर वो आपके अभिषेक करही, एक ठन बने मितान बने बर। यदि परमेश्वर आपला यही करे बर बुलाया है तो वो आपके व्यवसाय में अभिषेकित करही। आपके आत्मिक वरदान अभिषेक के परे जिए के कोशिश झन करो, काबर के यदि आप ऐसने करूँ तो आपला संघर्ष के अलावा कुछ और हासिल नहीं होही। परमेश्वर के डहार ले मूल्यवान उपहार के रूप में एला देखेल चाही। आप वो गाना ला लेथो और पसंद करथो जेला रेडमैन लिखथे और कतेक सहजता ले एला गाथे और दुनिया में ओकर बर आराधना में अगुवाई करना कतेक सहज लगथे। और का आप जानते हो ये शायद तेकर सेती है कि ऐसे करे बर अभिषेकित है। यदि आप मोला पसीना ले भीगे हुए देखल चाहत हो तो मोला यहाँ रखना गलत जगह है। फिर मैं सीखे की कोशिश करो कि गिटार कैसे बजाया जाते हो, गाय की कोशिश करो और बड़कन प्रचारक ले जानता हूँ। मैं खाली प्रचार करे नहीं चाहत रहे हूँ, मैं गायल चाहत रहे हूँ और मैं गिटार सीखे की कोशिश कर रही हूँ। पर पहली बात, दूसरी बात, मैं संगीत में लगभग असफल हो गई हूँ। तीसरी बात, मैं जो सुर में गाता वाला कोई नहीं जानते। आपके जीवन में अभिषेक कीमती है। मैं कहूँ आपके जीवन में अभिषेक कीमती है, बड़ कीमती है। यूहन्ना 1:2-27। और तोर अभिषेक मोला लेप शब्द बने लगथे। ई पवित्र आत्मा के लेप जैसे है, लेप जैसे, उफ जैसे समझ गए हो, लेप उफ जो कर डहार ले करेगे है। ओह वाह, ओ तोर माँ बढ़िया बने रही थे। तो परमेश्वर जे अभिषेक हमन ला देथे वो हमर में स्थायी रूप ले बने रही थे। फिर यदि हमन चाहें कि ये हमर में से प्रवाहित होए और यदि हमन एकर लाभ उठाए चाहन तो हमर जीवन भर पवित्र आत्मा की योजना संग हमन ला सहयोग देना जरूरी है। आप ला हर दिन कहना, परमेश्वर मोर जीवन में काम करत है, मोर बर कुछ बने हुए वाले हैं मसीह के द्वारा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जे मोला बल देथे। मैं जीवन ले माया करता हूँ, मैं अपन जीवन ले माया करता हूँ जेला परमेश्वर मोला दे है। आप करा वो अभिषेक है और तोला एकर प्रयोजन नहीं कि कोनो तोला सिखाथे। एकर मतलब ये नहीं कि आप ला शिक्षा के अभिषेक की जरूरत न है। एकर मतलब है और ई मोला बने लगथे कि जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक आही तो वो अभिषेक आपके अगुवाई करही और आप ला देखाही कि आप ला ई परिस्थिति में का करना है और का नहीं करना है। जब आप कुछ ऐसने कहो जो आप ला नहीं कहल चाहे तो आप कुछ महसूस कर सकते हो। आप महसूस करो परमेश्वर के थोड़ी की उपस्थिति चले गए है और ये एक ठन संकेत है ऐसे कि ओ बोला ये नहीं कहना चाहे रिस, नहीं करल चाहे रिस। चलो ठीक है, प्रचार करत वक्त मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कौन दिशा में जावत हूँ और कहाँ लोग मन के जरूरत है। मैं ला बदल सकता हूँ। परमेश्वर आपके अगुवाई करही। अपन बच्चा मन से बात करे के समय ला जान जाहू, अपन पति या पत्नी ले बात करे के वक्त जान जाहू। जो कठिन मामला हो सकते, नौकरी में बड़कन पगार मांगे के सही समय ला जान सकते हो और नौकरी में ज़्यादा पगार मांगे के गलत समय लगा लो। फिर और जे मन में आइस वो कबो भी कहो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाही। ऐसे हो दे अभिषेक आप ला सिखाही। मैं बता सकता हूँ आप बर एक नवा दरवाजा के जैसे है। एक तरीका ले ऐसे जब आप कोनो चीज़ पर अभिषेकित होते तो आप ला ऐसे नहीं लगते में संघर्ष है, एमें एक ठन बहाव होते, कुछ मात्रा में पवित्रता होते। फिर एक मतलब ये नहीं कि जीवन में सब कुछ सहज हो गए। जैसे कि मैं कहूँ मैं बड़कन मेहनत करता हूँ, फिर ऐसे करना कठिन नहीं लगते। यहाँ ऊपर आके प्रचार करना मोला कठिन नहीं लगते। एकर से मोला कोनो फर्क नहीं पड़ते वहाँ 3 जन है या 30 लाख। मोला डर नहीं लगते काबर के ऐसे करे बर परमेश्वर की उपस्थिति मोर ऊपर बने रहे थे। मोला पता है ऐसे करे बर परमेश्वर मोला आत्मिक वरदान दे है। आप में से कतेक लोग मन कर आत्मिक वरदान है, आप जानते हो आप करा है वरदान, आप में योग्यता है, ऐसे चीज़ है जो आप कर सकते हो। फिर खुद के तुलना दूसरे से करल नहीं जोड़ूँ तो नहीं कर पाऊँ जो करना चाहत हो और परमेश्वर आप ला करवाल चाहत है। मैं खाली खाना पका सकता हूँ, मैं खाली ये कर सकता हूँ और मैं खाली वो कर सकता हूँ। अवकाश मैं गा सकत रहे हूँ। अवकाश बहनी जॉयस की जैसे मोर भी सेवकाई होतीस। पता है यदि मैं ये चीज़ यही वक्त आप ला दे दूँ तो आप ला 2 हफ्ता के भीतर आप ला मार डाल ही चीज़। मोर मतलब का आप कल्पना कर सकते हो दबाव और कष्ट के जिक्र
भीतरी कुछ लोग मन है काबर कि वो हमेशा कुछ ऐसे करे की कोशिश करते जो ओला नहीं करेल चाही। मोला आज़ादी पसंद है, मोला आज़ादी पसंद है। मैं सब करे बर आज़ाद हो, जेकर बर अभिषेकित हो, फिर यदि मैं एकर बर अभिषेकित नहीं हो तो ये अभिषेक आप ला सब बात सिखाथे, ये आप में बने रही थे और कबो भी आपसे अलग नहीं होही। परमेश्वर की उपस्थिति हमर से कबो भी अलग नहीं होते, फिर हमन एमे रुकावट पैदा करेल नहीं चाहत हो। अब आओ इला देखथन इफिसिया 4 डहार चलो। का आप सब ठीक हो? अब मैं प्रार्थना करता हूँ आपके मुंह ले जे भी निकले ओकर प्रति आप संवेदनशील हो जाओ। दिन में 1000 घाव घलोक चेताए जाए तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप ला चेतात रहे और चेतात रहे जब तक कि आप उला खुद ना बदलो। ठीक है, अभी वचन है। वाह 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 वचन। पवित्र आत्मा संवेदनशील है का आपला पता है? ओला कबूतर के रूप में दर्शाए गए है। सब ले विनम्र पक्षी औ हमन सबो अभिषेकित हवन ओ विनम्र कबूतर ले कोमल सौम्य और संवेदनशील। इफिसिया 4:30 में बाइबल कही थे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ला शोकित झन करो। परमेश्वर के आत्मा ला शोकित झन करो, दुखी झन करो, जेकर से ते छाप लगाए गे हवा। और ये समझे बर कि पवित्र आत्मा ला शोकित करेल का है, हमन ला एकर एति ओति के वचन ला पढ़ेल चाही। वचन 29 डहार चलो। कोनो भी गंदा भाषा ना ही बुरा शब्द और ना ही बेकार के बात तोर मुँह ले निकले झन पाए। फिर खाली वही बात जे दूसर बर बने और लाभदायक हवय और आवश्यकता के अनुसार वही हवय जे दूसर के आत्मिक उन्नति बर बने हवय, ताकि ओकर से सुने वाले मनों पर आशीष और अनुग्रह होय और पवित्र आत्मा ला शोकित झन करो। वचन 31 सबो प्रकार के कड़वाहट और नाराजगी और जुनून और अलगाव और झगड़ा और निंदा सबो बुरे इच्छा या सबो प्रकार के नीचता तोर में से दूर करे जाए, तोर में से दूर करे जाए। वाह क्या बात कहे गए है। वाह काबर कि मैं आपसे कहता हूँ वाह वाह काबर कि मैं आपसे कहता हूँ मैं पवित्र आत्मा ला अपमानित दुखी या शोकित नहीं करेल चाहत हूँ। मैं जीवन में अभिषेक ला थोड़किन भी नुकसान नहीं पहुँचाएल चाहत हूँ कुछ भी करे के जे पवित्र आत्मा ला अपमानित करे। का आपला पता है मोला लगथे हमन ला जरूरत है हमन कतेक घाव आज़ादी के बारे में कहिथन और मैं आज़ाद होए में आगू हूँ। फिर का आप जानते हो मोला लगथे कि कबो कबो हमन ला घलोक बड़ सावधानी ले जिए के जरूरत है। कबो कबो हमन अतेक आज़ाद हो जाथन, सोचे लगथन कि एकर से कुछ फर्क नहीं पड़ते। फिर ऐसे चीज़ है जे परमेश्वर बर मायने रखते। जीवन में चीज मन ला नाटकी ढंग ले बदल सकथो परमेश्वर द्वारा प्रेरित होके। आप जे कहो ओमे ओकर से मदद मांगे के द्वारा। खाए के मेज ऊपर काकर बारे में बात करथो, मितान संग का कहथो, लोग मन के बारे में कैसे बात करथो, काम में मालिक के बारे में, खुद के बारे में का कहथो, भविष्य के बारे में का कहथो। एक पति पत्नी की खिड़की ऊपर कबूतर रहीस, फिर कबूतर ले ध्यान से देखत रहीस, ओहा पाइस की जब वो झगड़ा करत रहीस या दरवाजा ला धमाके से बंद करत रहीस तो कबूतर वहाँ ले उड़ जात रहीस। फिर वहाँ कबूतर हमेशा रहत रहीस। तो आज रात मोला आपसे ये पूछना है का आप माँ कबूतर भक्ति है या का आपके घर में कबूतर रह सकते या आपके यहाँ बड़कन लड़ाई झगड़ा मारपीट और धमाकेबाजी होत रही थे। चलो भी आप सब चुप काबर हो। पवित्र आत्मा आपके यहाँ हमेशा एक ठन अदृश्य मेहमान है, वो आपसे माया करते, वह वादा करे है आपला कभो नहीं छोड़ी न त्यागी। हमन पवित्र आत्मा के अपमान नहीं करेल चाहत हन। का हमन में कबूतर भक्ति नो है? कबूतर ला हमेशा आराम पहुंचाओ, प्रेरित के काम के किताब में पहली के
समय के मसीही लोग मन ले कहे गए रहीस कि ऊपर के अटारी में जाके इंतजार करो जब तक कि पवित्र आत्मा या ददा के वादा ऊपर से ना उतर आए। वह इंतजार करीस पवित्र आत्मा की खास उड़े ले जाए के इंतजार करत रहो, जेकर बारे में यीशु ह कहे रहीस। और प्रेरित मन के काम 2 माह और जब नियुक्त समय आइस तब एकाएक आंधी के सनसनाहट के जैसे पवित्र आत्मा उ कमरा में उतरीस और ओमे से हर एक जन ऊपर आगे जैसे जीव रुकीस और उ सबो दूसर भाषा बोले लगिस। और मैं दूसर भाषा में बोले के सिद्धांत ऊपर बड़े उपदेश नहीं दी हूँ। फिर मैं हाँ कहल चाहत हो, ई मोर बर बड़ी दिलचस्प बात है कि पवित्र आत्मा छुईस। आप में से बड़ जन दूसर भाषा में बोले के बारे में नहीं समझ पाते, फिर कुछ समझ गईस और कुछ नहीं। फिर दिलचस्प है, परमेश्वर आत्मिक भाषा देते ताकि हमन आत्मिक भाषा में पवित्र आत्मा ले बात कर सकें और अपन खुद के दिमाग और खुद के समझ ले परे जा सकें। मैं आप ला एक बात बतावत हूँ, दूसर भाषा में बोले के बारे में आपके जे भी सिद्धांत है बोला उत्साहित करे में बने लगते कि आप बाइबल के अध्ययन करो। देखो ई का कही थे, मोला एकर से कोनो फर्क नहीं पड़ते कि आप ऐसे करो या नहीं। स्वर्ग में जाए बर आप ला दूसर भाषा में बोलना जरूरी नो है। मैं आपसे माया करता हूँ, यही आशा करता हूँ ऐसे करूँ, फिर नहीं करूँ तो भी करूँ। फिर मोला अब भी लगता है कि ये बात में बारीकी है कि जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य संग उतरे और जब पवित्र आत्मा तोर ऊपर आही तते सामर्थ्य, योग्यता, निपुणता और शक्ति पाहू। और पेंटेकुस्त के दिन एकाएक आंधी से सनसनाहट होइस और आगे के जीव ओमे से हर एक जन ऊपर आके ठहर गिस और उ दूसर भाषा में बोले लगिस। उ भाषा में जेला उ नहीं समझत रहीस। पवित्र आत्मा सबले पहले उ जगह ला काबर छुईस, ओकर जीव ला। काबर की ओकर संग एक ठन महान चीज रहीस जे पृथ्वी में होए वाले रहीस, चर्च के जन, जेमे मुट्ठी भर नीचा वर्ग के लोग मन और उ लोग मन के द्वारा और परमेश्वर ह ओला जे अभिषेक दे रहीस ओकर द्वारा, जेमे मछुआरा और कर्जा ले वाले, वेश्या और ऐसने लोग मन रही जेला दुनिया हा कूड़ा के जैसे बाहर फेंक दे होते। फिर जब कोनो इंसान ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आथे तो ये लोग दूसर प्रकार के पुरुष में या महिला में बदल देथे और उ थोड़किन ले नीचा वर्ग के साधारण लोग मन के द्वारा आज पूरे दुनिया में यीशु के नाम प्रसिद्ध हो गए हैं और पूरा दुनिया में लाखों विश्वासी है। और शैतान आगी ला जतका बुझाए के कोशिश करते, चर्च ओतेक बढ़ जाते। परमेश्वर ला जकरिया के मुंह बंद करेल पड़ीस। ताकि ओकर संग जे उ चाहत रहीस पूरा होए और उ चर्च ला जन्म दे के कोशिश करत रहीस। तेकर सेती ओहा अपन आगी ले ओकर मुँह ला छुआईस। आप काली देखो एकर पहली के परमेश्वर यशायाह के उपयोग करे ओला ओकर होंठ के बेदी ऊपर जलत होए कोयला ले छुआ के ओकर मुँह ला शुद्ध करेल पड़िस। और मोला बने लगथे जे यशायाह अध्याय 6 में कहिस, उ परमेश्वर के उपस्थिति में आइस और प्रभु के महिमा ले उ चर्च भर गिस। और ओहा सबले पहले कहिस कि हाय मैं नाश हो गए हूँ, तबाह हो गए हूँ, काबर के अशुद्ध होंठ वाले इंसान हो और अशुद्ध होंठ वाले इंसान के बीच रहते हो। जब परमेश्वर के उपस्थिति में आइस तो सबले पहले अपन मुँह के बारे में जानिस, सबले पहले पाप जे ओहा जानिस। हमन ला एक सांस ले परमेश्वर के स्तुति और दूसर ले इंसान ला श्राप नहीं देल चाहिए। वो हमन ला अपन जीवन में से वैसने मिश्रण ला बाहर निकाल देल चाहिए। और हमन परमेश्वर के सहायता के बिना ऐसे नहीं कर पाऊँ। आप ला घर में जाके कहे कि कोनो मतलब नहीं होए कि बस अतका ही प्रभु आशीषित करे, मुंह बंद रखूं। आप ला घर जाके कहना है, देखो परमेश्वर मोला बड़ कुछ करना है और मैं आपसे कहल चाहत हो, ये कुछ ऐसे नो है कि आप एक घाव सीख ले और फिर छुट्टी 2 घाव अपन काम में व्यस्त। मैं शब्द के सामर्थ के अध्ययन करे में 1.5 बरस बिताओ, ई बरस नहीं फिर ई बरस के 1.5 बरस पहली। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपन मुँह ले उ बेकार के बात ला कही के जे परमेश्वर के वचन के अनुसार नो है,
शैतान ला अपन जीवन ले परमेश्वर की योजना चुरायल बिल्कुल नहीं दी हूँ, बिल्कुल नहीं। का कोनो आमीन कह सकते? बाइबल कहते इंसान के जीव कोनो भी इंसान द्वारा नियंत्रित नहीं करे जा सकते। परमेश्वर हमन ला ओकर सामर्थ्य ले तैयार करे है, हमन ला उ बात कहे में सक्षम करही जे हमर जीवन में और दूसरे लोग मन में सेवकाई करही। अपन शब्द के सामर्थ्य ला कबो भी कम झन समझो। आप कोनो इंसान के जीवन बदल सकते हो या आप ओला बदतर भी बना सकते हो अपन जीव के शक्ति के द्वारा। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री पर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करथन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।